नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। जल्द ही शनिदेव करने वाले हैं अपना राशि परिवर्तन। यह राशि परिवर्तन ये करेंगे तांबे के पाए में। तांबे के पाए में शनि आपकी किस्मत को भी चमकाएंगे, क्योंकि मकर राशि के जातकों के ऊपर से यह शनि की 7.5 जो है समाप्ति में है। और सही मायनों में बोले तो देखिए, दुष्प्रभाव तो 1 अक्टूबर तक समाप्त हो जा रहे हैं, पर ऑफिशियल जो तारीख है वह रहेगी 29 मार्च 2025। 921 दिन तक शनिदेव जो है तांबे के पाए में रहेंगे और तांबे के पाए से वह आपको बेहद शुभ प्रभाव देंगे। अब तांबा का पाया क्या होता है यह आपको समझाएंगे। देखिए, शनिदेव जो है एक तो 7.5 के आखिरी फेज में है और दूसरा शनिदेव अपना निगेटिव प्रभाव देना पूर्ण रूप से अब बंद कर रहे हैं। तो देखिए, शनि की 7.5 का आखिरी फेज है, तो शनि आपके चंद्रमा से 12वें भाव में, चंद्रमा के ऊपर से जब चंद्रमा के एक घर आगे चलते हैं तो ऐसे में 7.5 जो है होती है। मकर राशि की यह ऊपर चल रही है। इस अवधि में सामान्य तौर पर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शनि इन तीनों ही भावों से गोचर करते हुए 5वें भाव को छोड़कर सारे भावों को कुंडली के जो प्रभावित करते हैं। शनिदेव जब कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा से गुजरते हैं इसे चौथे ढैया बोलते हैं। फिर अष्टम भाव में आते हैं तो उसे अष्टम ढैया बोलते हैं। यह शनि का एक तरीका होता है फल देने का। देखिए, तो यहाँ पर हम बात करें चूंकि मकर राशि की, तो देखिए शनि का जब गोचर होता है कभी भी किसी राशि में, उस समय जो कुंडली बनाई जाती है वहां से यदि उस कुंडली में जिस राशि में शनि है उसे तीसरे भाव में हो तो सप्तम में होते हैं, दसम में होते हैं, तो वहां पर शनि का हो जा है तांबे का पाया। 29 मार्च 2025 को रात 11 बजे के आसपास शनिदेव जो होंगे चेंज होंगे और वो शनिदेव मीन राशि में जाएंगे, यानी कि तांबे के पाया में चले जाएंगे। ऐसे में शनि तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। यह गोचर काफी अच्छा होगा। ऊपर से तांबे के पाए में आ जाने से सोने पे सुहागा होगा मकर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि शनि क्या करेंगे, यहाँ पर शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो धन के भाव में अभी है। सामान्य तौर पर शनि जाते जाते दे करके जाते हैं। शनि राशि के स्वामी भी है और धन भाव के भी स्वामी है। ऐसे में ये दोनों ही भावों के स्वामी जब तांबे के पाए में जाएंगे, तीसरे भाव में जाकर गोचर करेंगे, तो आपको डेफिनेटली बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। इसमें आपका जो पराक्रम है वो बढ़ेगा। शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित शुभ फल देते हैं। तीसरा भाव जो है आपके पराक्रम का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके बाहुबल का है। यहाँ पर शनि आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि कराएंगे। यह जो समय होगा आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि कराएगा। इस समय आप अपने कार्यों को बेहद सफलता से बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। शनि यहाँ तीसरे भाव में आकर के, शनि चूंकि आपके राशि के स्वामी है, ऐसे में आपको दिमागी रूप से यानी मेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। शनि चूंकि दूसरे भाव के स्वामी है, दूसरा भाव क्या होता है, धन का होता है और कुटुंब का होता है। कुटुंब से आपकी बनती हुई अब नजर आएगी, क्योंकि परिवार के साथ जो अनबन की स्थितियां चल रही थी 7.5 में वह समाप्ति होंगी और आपका जो संबंध है परिवार के साथ ही और ज़्यादा मजबूत होगा। 2-3 साल में आपने जो स्ट्रगल किया है उसका सही फल मिलने का यह समय होगा। शनि तीसरे भाव में जब जाएंगे, यानी कि जब मीन राशि में जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तो यहाँ पर तांबे के पाए में जाकर बेहद शुभ रिजल्ट आपको देंगे। जो पेड़ आपने लगाया है उसका शुभ फल आप प्राप्त करेंगे। एक्सपर्ट की माने तो आपको यहाँ पर अच्छी सफलता जो है प्राप्त होगी। सफलता में आपके 4 चांद बढ़े लगेंगे। दूसरा भाव चूंकि कुटुंब का है, कुटुंब पक्ष से है, तो ऐसे में परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। धन का भाव है, ऐसे में धन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। शनि क्या करेंगे, आपके धन भाव से निकलकर लग्न से तीसरे यानी कि मीन राशि में जाएंगे। धन भाव से दूसरे यानी कि जो धन का भाव है वहां से निकलकर दूसरे धन के भाव में जाएंगे, तो ऐसे में डेफिनेटली आपके धन में वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुटुंब पक्ष से यानी कि पारिवारिक संबंध जो है अच्छे होंगे। कोई खुशखबरी परिवार की तरफ से आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। जो लाभ होगा वह बेहद शानदार होगा। मानसिक रूप से आप पूर्ण रूप से रिलीफ महसूस करेंगे। जो चिंताएं हैं वो समाप्त होगी। इसके अलावा आपके जीवन में जो कष्ट है उनमें 100% आपको राहत रहेगी। शनि चूंकि दसम में बैठते हैं तो आय का स्थान जो है प्रभावित करते हैं। आय के स्थान से दृष्टि हट जाएगी तो डेफिनेटली आपके आय में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि धन में वृद्धि होने पर निश्चित रूप से आपका जो धन जब बढ़ता है तो आपका ग्रो ऐसे ही शुरू हो जाता है। आय में जब वृद्धि होगी ऐसे में आपका कार्य बनना शुरू हो जाएगा। अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है अभी फिलहाल में, तो ऐसे में जो वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आएंगे शनिदेव
शनिदेव, चूंकि 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्ग स्थिति में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सडनली प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि अभी वक्री स्थिति में है। प्रभाव अब भी इनके शानदार है, लेकिन अभी 1 अक्टूबर से क्या है, इनके निगेटिव प्रभाव कंट्रोल हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि 1 तारीख को शनि की 7.5 जो है आप पर से निगेटिव प्रभाव में तो समाप्त हो रही है, लेकिन ऑफिशियल जो तारीख है वो तो 29 मार्च 2025 ही रहेगी। 921 दिनों का यह समय होगा जब शनि आपको बेहद ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। शनि वक्री अवस्था में है, अभी कुंभ राशि में है। 20 अक्टूबर के आगे जाकर आप देखेंगे तो 140 दिन का जो समय है, इसमें टोटल मीन राशि में 1061 दिन का गोचर है, और उसमें 140 दिन निकाल दिया जाए तो 921 दिन, यानी कि 921 दिन आपके लिए चांदी, आपके लिए तांबे के पाए में रहेंगे शनिदेव, और तांबे के पाए में शनि आपको निश्चित रूप से शुभ फलों की ही प्राप्ति कराएंगे। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं वह शनि से जुड़े उपाय बिल्कुल करना ना भूले, ताकि आपको शनि से जुड़े उपाय जो है अच्छे से प्राप्त हो सके। देखिए, यदि कुंडली में शनि से रिलेटेड कोई परेशानी है, ऐसे में काली उड़द की दाल शाम को किसी भी शनिवार के दिन आप दान कर सकते हैं, काला तिल दान कर सकते हैं। ऐसे में शनि से रिलेटेड यदि कोई परेशानी अब भी चल रही होगी तो वह आपके जीवन से समाप्त होगी। रोजाना हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो ऐसे में भी आपके जीवन से परेशानियां समाप्त होंगी। और यदि आप बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, रोजाना 5 बार से लेकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। निश्चित रूप से आप रोजाना यदि 5 बार से लेकर 7 बार यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, चाहे आप कितना भी ज़्यादा कर्ज में डूबे हो, आपको कर्जों से राहत मिल ही जाएगा। कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कुंडली में शनि की पोजीशन शानदार होते हैं, ऐसे में प्रभाव वैसे भी अच्छे मिलते हैं, शुभ मिलते हैं, लाभ के मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन सही नहीं है तो ऐसे में प्रभाव बहुत ज़्यादा निगेटिव मिलते हैं। तो ऐसे लोग को बहुत हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमारी जन्म कुंडली में शनि तो नीच के हैं, शनि खराब अवस्था में है तो हम बहुत दुखी ही रहेंगे, हम कभी सुखी नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको शनि से रिलेटेड अपने जीवन में कुछ चीज़ों का उपाय निश्चित रूप से हमेशा करना चाहिए। आपको रोजाना पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके लिए आप डिसाइड कर लीजिए, एक कोई भी समय, सुबह या शाम, किसी भी समय आप हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ कीजिए। 2 बार, 4 बार, 5 बार, जिस हिसाब से आपके जीवन में कष्ट है उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए आपको कितना हनुमान, और रोजाना के रोजाना उतना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए उसी समय पर। तो एक तो इससे आपके जीवन में चाहे शनि की कितनी भी खराब स्थिति हो कुंडली में, आपको शनि से कोई निगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे। दूसरा, रोजाना शिव जी को जल अर्पित कीजिए। शिव जी को रोजाना जो लोग जल देते हैं, वैसे भी उनके ऊपर जो शनि की 7.5 का निगेटिव प्रभाव है या फिर शनि से रिलेटेड कोई भी निगेटिव प्रभाव है, उसमें कमी आ जाती है, उसमें राहत आ जाती है। शिव जी की पूजा करते वक्त आप उन पर 1 चुटकी 2 चुटकी, थोड़ा सा ही सही लेकिन काला तिल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से एक तो दुश्मनों का भी नाश होगा और आपके जीवन में शनि से रिलेटेड कोई परेशानी होगी वह भी समाप्त होगी। तो यह छोटे मोटे उपाय करके, यदि आपकी कुंडली में शनि कितना भी खराब दशा में हो, आप शनि से रिलेटेड उनके दुष्प्रभाव से भी बचेंगे। दूसरा, आप उनके शुभ फलों की तेजी से प्राप्ति करेंगे। तो इस तरह से ये उपाय अपने जीवन में लाइए, ताकि आपकी कुंडली में यदि शनि की पोजीशन खराब है तो भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति निश्चित रूप से हो। तो उम्मीद करती हूँ कि मकर राशि के जातकों को आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर मकर राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।